वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए बाजार की, तो जी हाँ दोस्तों, बाजार में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमेशा एक बाइंग जोन पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत लोग उसको खरीदना नहीं चाहते हैं बिकॉज वो अपने ऑल टाइम हाई पे होते हैं। मेक श्योर दोस्तों, कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो वो इसलिए होता है बिकॉज उनके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ होती है या फिर उनके ग्रोथ को लेके ऐसा कोई डाउट नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे अपनी रिसर्च शेयर करूंगा बिकॉज जो मेरी रणनीति है हमेशा साफ होती है। Q2 के नंबर्स के पहले, Q1 के नंबर्स के पहले मैं एक रणनीति बनाता हूं। और आज ही के दिन दोस्तों मैंने अपना एक स्टॉक में स्टेक बढ़ाया है। तो जी हाँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपसे अनबायस्ड होकर अपनी जो स्टडी है वो शेयर करूंगा कि मैंने आज के दिन एक स्टॉक में अपना स्टेक को क्यों बढ़ाया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और सही में दोस्तों जो रिपोर्ट आ रहे हैं उस रिपोर्ट को आप अनदेखा मत करिए बिकॉज 5 सालों में इस स्टॉक में आने वाले जो रैली होने वाली हो बहुत तेज होने वाली हो। जैसे ही हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, उस नेक्स्ट वीक में हमें बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ एक स्टॉक को लेके जो मुझे लगता है कि पहले भी मल्टीबैगर था और आने वाले कल में और बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगा, डेटा शेयर करूँगा। उसके बाद आप चाहें तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जिस स्टॉक का मैं जिक्र करने वाला हूं। ऑफ कोर्स जो उसका प्राइस है 2420 के आसपास दिखाई पड़ता है और आज के दिन में हमें एक नेगेटिव कारोबार देखने को मिल रहा था, मतलब फ्लैट कारोबार आप कंसिडर कर सकते हैं। 13 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो पूरे साल भर की बात की जाए, अभी तक जनवरी के महीने से इसने 145% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोग इधर से वेट कर रहे हैं कि मैं इसमें एंट्री करूंगा, दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसने किसी को एंट्री करने का मौका दिया ही नहीं और इसमें कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिल रही है। और इस तेजी की वजह मैं आपसे शेयर करूंगा और मैंने आज के दिन अपने स्टेक को क्यों बढ़ाया है इसको भी मैं अनबायस्ड होकर आपसे डिस्कवर करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले दोस्तों थोड़ी रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। कंपनी की बात की जाए तो इसने 13,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और 2020 के बाद इसमें एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चार्ट पैटर्न से समझ जाएंगे कि कोई ऐसी कंपनी होगी जो केमिकल से बिलोंग करती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें दोस्तों तो केमिकल में एक शानदार कंपनी, इसका नाम क्या है, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड, और ये जल्दी ही आपको ब्रेकआउट दिखा सकती है। ध्यान से जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, मैं आपको अनबायस्ड होकर दिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि इधर पे आपको बाइंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो पहले जो कंपनी थी वो नाइट्राइट में और नाइट्रेट में बिलोंग करती थी। मैं इसको थोड़ा लंबा से बताना चाहूँगा क्योंकि आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं तो ऐसे प्राइस को देख के और रिटर्न को देख के निवेश करते हैं, लेकिन नहीं उनके बिजनेस में क्या ग्रोथ आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो जो ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो उसमें फिनॉल्स की बात की जाए, एसीटोन की बात की जाए, इनके अंदर 2026 तक बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने की उम्मीद है। और दोस्तों अगर आप देखें तो बड़े बड़े फंड हाउसेज से ये रिसर्च पेपर हमें देखने को मिल रहे हैं। और पता है कि अपनी डिपेंडेंसी दीपक नाइट्राइट से और नाइट्रेट से हटा के जो फिनोलिक सेगमेंट है और जो एसीटोन है उसमें अच्छा करता देखने को मिल रही है। कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को सुधारेगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को उम्मीद है। इसी के वजह से जब दीपक नाइट्राइट 1700 के भाव पे, 1800 के भाव पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने आपको समय बताया था कि आप दीपक नाइट्राइट को हल्के में मत लें और दीपक नाइट्राइट में अपने निवेश को बढ़ाएं बिकॉज दीपक नाइट्राइट फेनोलिक सेक्टर में एक बहुत बड़ा किंग हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट में एसीटोन का और फिनॉल्स का बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा है और दीपक नाइट्राइट ने एग्रेसिवली फिनॉल्स में बहुत ज़्यादा पैसा पंप किया। इसके पहले भी मैंने बताया था कि ताइवान की एक कंपनी है, उनके बात की जाए उन्होंने बताया है कि वो जो डिमांड निकल के आ रही है उसको वो पूरा नहीं कर पा रही, प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहे हैं और इसका जो बेनिफिशियरी है दीपक नाइट्राइट को देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सोचेंगे बहुत डीप करेक्शन तो ये भूल जाइए बिकॉज दीपक नाइट्राइट में एक बार जब ब्रेकआउट देगा तो गाइस ये बहुत तेज हो सकता है। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो इनके जो कमेंट्री आ रही थी इनके मैनेजमेंट की तरफ से, उन्होंने बताया भी था कि फेनोलिक में जो इनका इंप्रूवमेंट है वो काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डेटा शेयर किए थे, बताया था कि इनके जो रेवेन्यू आने वाले हैं इसमें फेनोलिक सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट होगा। बिकॉज समझिए दीपक नाइट्राइट दो तरह का बिजनेस में काम करता है, एक होगा स्टैंडर्ड नंबर्स और एक होगा कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स। स्टैंडर्ड की बात की जाए तो उसमें ऐसा उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यस उनके जो कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस हैं जिसमें फेनोलिक का निवेश उन्होंने किया था, एसीटोन का निवेश उन्होंने किया हुआ है और कर भी रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, इनके फ्यूचर में इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है। और आपको पता है कि दीपक नाइट्राइट अपने आप में ही केमिकल की एक शानदार कंपनी है। अभी की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट एक लार्ज कैप कंपनी हो चुकी है और इधर से भी दोस्तों दीपक नाइट्राइट बहुत पैसा बनाने का दम रख सकती है।
मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उसका फ्यूचर खरीदते हैं कि उसके फ्यूचर में आउटलुक क्या होने वाला है। तो 2021 से लेकर 2027 तक आप देख सकते हैं कि जो स्टडी है इसमें जो फेनोलिक रेवेन्यू है, फेनोलिक सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और ग्लोबली बात की जाए तो गैस इसमें बहुत सारे क्लाइंट के एडिशन हो सकते हैं। और एशियन जो मार्केट है, जो पहले ताइवान और चाइना लीड कर रहे थे, तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो पूरी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना से हट के, ताइवान से हट के अब इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो पहले ताइवान से डील करते थे, चाइना से डील करते थे, अभी धीरे धीरे इंडियन जो कंट्री है, इंडियन जो केमिकल मैन्युफैक्चरर है, उसमें डील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस यही जो फैक्ट है, इसी फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने स्टेक को बढ़ाया। अब इधर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाइए और अपने स्टेक को बढ़ा लीजिए। मैंने क्या बताया है कि मैं अपनी स्टडी अनबायस्ड होकर डिस्कस करता हूँ कि मुझे क्या लगता है कहाँ पे ग्रोथ आता है। यस, कभी कभी मैं गलत भी जाता हूँ, लेकिन यस, मुझे जहाँ पे दिखाई पड़ता है कि इनके बिजनेस में एक्सपेंशन होने वाला है, तो जी हाँ, मैं उसको सीरियसली ट्रीट करता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको दीपक नाइट्रेट में उनका निवेश मैंने देखा है बहुत पोर्टफोलियो में कि उनका निवेश 10,000 का है, 12,000 का है, लेकिन 1,000 के बाद उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा दोस्तों, जहाँ पे ग्रोथ होता है वहाँ पे आप बढ़ते हुए चार्ट पे भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करें। बिकॉज आपका जो नज़रिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10,000 निवेश करके भूल जाओ। अगर आपके पास पैसे हैं तो वैसे निवेश को बढ़ाते रहें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ अगर सही रहेगा तो आपके नंबर्स भी बढ़ते रहेंगे और लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तो अगर आप देखें तो बेसिक केमिकल में जो इनका डिपेंडेंसी था, नाइट्राइट हो गए, नाइट्रो टोलोडेंस, आई एम सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन, एनीवेज, तो इन सब में काम देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी की बात की जाए तो इनका जो फोकस है इस स्पेशलिटी केमिकल में हो चुका है। और कंपनी की बात की जाए तो फिनॉल्स में और एसीटोन में ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो सेगमेंट है आने वाले कल में दोस्तों ये बहुत बूम कर सकती है और दीपक नाइट्राइट को इससे बहुत बेनिफिट मिल सकती है। मैंने बता दिया कि इधर पे मैंने अपने स्टेक को क्यों भराया, बिकॉज इधर पे अगर आप देखें तो एक डिप मिल नहीं रहा है और दीपक नाइट्राइट एक लंबे अरसे से कॉन्सोलेशन फेज में है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा तो गाइस हमें अच्छी खासी रैली देखने की उम्मीद है। अगर आप देखें तो मार्केट कैप 33,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो 77 के लगभग पी देखने को मिलता है। लेकिन अगर इनका कंसोलिडेट पी देखें वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कंपनी का अगर आप आरओसी देखें, आरओई देखें, दोनों 20 के ऊपर हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी का फेस वैल्यू हमें 2 दिखाई पड़ जाता है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बन जाता है। तो गैस कंपनी के पास अगर आप देखें तो अच्छे खासे रिजर्व देखने को मिलते हैं। 1800 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व और सरप्लस देखने को मिलता है। और कंपनी ने पिछले कुछ समय से अपने बोरोविंग्स को ऑलमोस्ट ना कर दिया है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी को ये कंपनी फिनॉल्स की ओर पर ले जा रही है और यही इनके लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। मोटर होल्डिंग के बाद डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि 45% का जो स्टेक है प्रोमोटर ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए तो उनका भी स्टेक हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन पब्लिक की बात की जाए तो गैस उनका स्टेक हमें पिछले कुछ समय से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यस, कई पब्लिक अपने स्टेक को बढ़ाते हैं तो ये कंसर्न का मैटर होता है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्टॉक्स में पब्लिक के स्टेक बढ़ते हैं लेकिन एफआईएस और डीएस का स्टेक कम होता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस में अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट इधर पे एक कॉन्सोलेशन फेज में है और इधर पे एक ब्रेकआउट देता है 2500 का लेवल अगर तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 2700 जो लेवल है वो बहुत ही खुल सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैंने अपनी जो स्टडी है, रिसर्च है, वो अनबायस्ड होकर शेयर की है। अब चाहे डिपेंड आप पे करता है कि आपको करना है क्या। बिकॉज अगर आप देखें डाउन साइड की बात तो जी हाँ, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर गिरावट हो गया, गिरता भी है 2350 के आसपास, 2250 के आसपास इसको एक मेजर सपोर्ट देखने की उम्मीद है। तो मार्केट अगर गिरता है तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, लेकिन इधर पे दोस्तों मुझे इसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। और इनके जो Q1 के नंबर्स थे अपने आप में आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उस नंबर्स के अकॉर्डिंग इसमें उतनी रैली नहीं आई है और इसमें एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है। तो आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं और CMP में भी बाई कर सकते हैं। अगर आप मनी फ्लो इंडेक्स देखें, RSI देखें तो अभी मजबूत देखने को मिल रहा है, लेकिन यस, RSI अभी ओवरबॉट जोन पे नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये आपको ओवरसोल्ड जोन में जल्दी देखने को मिलता ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि बहुत गिरावट होगी तो शायद गिरावट होती भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो मेरे हिसाब से Q2 के नंबर्स के पहले अगर आपको दीपक नाइट्रेट में इंटरेस्ट है तब कम से कम 2 3 4 स्टॉक खरीद लीजिए और रिमेनिंग कुछ स्टॉक का पैसे अपने हाथ में रखिए कि एक डिप आता है तो खरीद लीजिएगा। वरना बहुत लोग सिर्फ देखते ही रहते हैं और स्टॉक का जो प्राइस है वो भाग जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप दीपक नाइट्रेट को CMP में बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तो होल्ड करें, आपके पैसे बनाएंगे। बिकॉज 2027 तक मैं पूरा एग्री करता हूँ एसीटोन का और फिनॉल्स का बिजनेस बनने वाला है और इनका जो बम्पर निवेश है, उनका जो फ्रूट है, उनका जो फल है, ये इसको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो बस ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको बाई करनी है, लेकिन यस, आप चाहें तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। मैंने अनबायस्ड होकर बोल दिया कि आज के दिन फिर से मैंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके पीछे का जो लॉजिक है हवा में मैंने बात नहीं की है, डेटा शेयर किए हैं, फैक्ट शेयर किए हैं। आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।